Good morning, girls. Today I am going to talk about the money policy or measures to control inflation. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है बैंक रेट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मिनिमम रिजर्व रेशियो, ये तीनों जो हैं आपके, इनफैक्ट इसके साथ हम लोग ले लेते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स, जो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स हैं जिनके द्वारा जिनके रेट्स को कम ज़्यादा करके गवर्नमेंट जो है मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी में कम कर सकती है और जिससे फिर प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। तो दीज आर द मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मिनिमम रिजर्व रेशियो एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। इसके बाद जो दूसरा मेथड होता है दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स उनको बोलते हैं जहाँ पर कि टैक्सेशन और सरकारी एक्सपेंडिचर की मदद से इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम किया जाता है। जैसे अगर टैक्स बढ़ा देंगे तो लोगों के पास से मनी टैक्स के रूप में सरकार के पास पहुंच जाएगी। दैट इज़ विल बी कॉल्ड इंक्रीज इन टैक्सेशन एंड दिस विल लीड टू lesser supply of money in the economy. In the same way we can also name reduction of public expenditure. इसमें क्या होगा कि सरकार जो है लोगों को पेंशन और जिस भी तरीके के सरकारी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनमें वो कम इन्वेस्टमेंट करके कम पैसा अर्थव्यवस्था में डालेगी। जैसे द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ टू कर्ब इन्फ्लेशन। इन द सेम वे एक और मेथड होता है पब्लिक डेब्ट्स। पब्लिक डेब्ट्स क्या होती हैं? जब सरकार आपसे या हम सारी मतलब देश के लोगों से लोन लेती है, द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन शुड रिजॉर्ट टू पब्लिक बोरोइंग, है ना, लोन लेती है। विद दिस द गवर्नमेंट टेक्स अवे एक्सेस प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम द बोरोअर from the nationals which reduce the demand for goods and services. And the last one is control deficit financing. सरकार जैसे आप जानते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? जब डेफिसिट बजट होती है यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है और सरकार के पास टैक्स का पैसा कम होता है तो सरकार नोट छाप कर या आप ये कह सकते हैं एक्सेस रेवेन्यू जो है अदर जगह से लोन वगैरह लेकर उसको पूरा करने की कोशिश करती है जो डेफिसिट होती है। द गवर्नमेंट शुड नॉट रिजॉर्ट टू प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स, है ना। इस समय जनरली क्या होता है, सरकार को लगता है कि अगर नोट छाप लें तो वो डेफिसिट जो एक्सपेंडिचर की ज़्यादा हो रही है वो पूरी हो जाएगी। उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, तो इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द फिस्कल मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, देन देयर आर 4 मेथड्स: इंक्रीज इन टैक्सेशन, रिड्यूस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट्स को बढ़ाना, इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट्स एंड कंट्रोल डेफिसिट फाइनेंसिंग। देन देयर आर सम अदर मेजर्स विच वी कॉल इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर लोगों के पास, सरकार को ये लग रहा है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो आउटपुट को इंक्रीज़ कराना चाहिए यानी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो पैसा सही जगह पे इस्तेमाल होगा और उससे दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं और इनकम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और चीज़ों के दाम फिर उतने नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से रैशनल वेज पॉलिसी एक बात होती है जिसमें क्या होता है, इंक्रीज इन वेजेस एंड प्रॉफिट्स आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ इन्फ्लेशन. Ceiling should be put on profits and wages must be decreased according to performance, है ना. वेजेस मतलब अननेसेसरी नहीं बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है. जिसकी जितनी ज़रूरत है या जितना जितना परफॉर्मेंस है उस हिसाब से वेजेस बढ़ने चाहिए. इसी तरह प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग. एंड लास्ट ऑप्शन जो ये होता है जिसमें कि सरकार नियम बना देती है कि इस पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए. ठीक है, so these are the methods with the help of which the government can control inflation.